हेलो स्टूडेंट्स, श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा से मैं ज्योति चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं की कृष्ण भक्ति, जिसकी राइटर है मीराबाई, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कृष्ण भक्ति, पहले तो हम ये हेडिंग का मीनिंग ही समझेंगे। कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण, भक्ति यानी कि आराधना। यहाँ पे कृष्ण की भक्ति की आराधना यानी कि भक्ति करने वाली मीराबाई का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि उनके द्वारा जो पद रचे गए उसका वर्णन आपके अभ्यासक्रम में किया गया है। उसके प्रमुख हम आज 2 ही पद हम पढ़ेंगे। तो मीराबाई का परिचय हम देखते हैं कि भक्ति युग की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई थी। मीराबाई का पूरा नाम देखा जाए तो मीरा ही था, मीरा को कोई उपनाम नहीं था। मीरा की जन्म स्थिति 1498 मानी जाती है। उनका जन्म स्थान जोधपुर यानी कि राजस्थान के चौकड़ी यानी कि कुकड़ी नामक गांव में हुआ था। पिता रतन सिंह राठौड़ और माता वीर कुमारी, ये उसके माता पिता थे। और माता जो वीर कुमारी है, वो जब मीरा छोटी थी तभी माता का अवसान हो गया था, इसलिए दादा दुदाराव ने उनकी परवरिश की थी। दादा दुदाराव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होती गई। जब वो विवाह लायक हुई तब उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोज के साथ हुआ, जो राणा सांगा के कुंवर थे। मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। दादा दुदाराव से ही उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आराधना है, वो लगाव है, उनको बचपन से ही हो गया था। मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। रैदास से उन्होंने गुरु दक्षिणा प्राप्त की थी और कुछ विवाह जैसे हुआ और उसके कुछ पश्चात उसके पति का अवसान हो गया। और उसके कुछ दिनों बाद उसके ससुर जी जो थे, उनकी भी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। उसके बाद देवर और सास उस पर अत्याचार करते रहते। मीरा कृष्ण की जो भक्ति करती थी वो उनको पसंद नहीं आता था। मीराबाई को मारने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे कि उनको विष का प्याला भी दिया गया और भगवान श्री कृष्ण को जो वो फूल अर्पण करती थी उसके अंदर विषीले सांप भी भेजे गए। पर जैसे ही फूल मीरा ने लिए तो वो विषीले सांप भी शालिग्राम बन गए थे। यहाँ पे वो जो ससुर के देहांत के बाद और पति के देहांत के बाद जो सास और देवर के अत्याचार उन पे बहुत हो रहे थे। सासू भी उसको कुलवंशिनी कहती थी कि ये तो हमारे कुल का वंश करने वाली है, वंश को आगे नहीं ले जाएगी। इस प्रकार के लांछन सास लगाती रहती। मीराबाई थी वो साधु संतों की टोलियों में घूमती रहती थी, ये भी उनको पसंद नहीं आता था। ज़्यादा अत्याचार होने के बाद मीराबाई वृंदावन चली गई। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। वहाँ पे उन्होंने कई भगवान श्री कृष्ण के पद और गीत और गरबी जैसे अलग अलग रागों में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन आराधना की उसने। उसके बाद मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ऐसी लीन हो जाती थी कि अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती। और उसकी जो एक भक्ति है, यहाँ पे अलग ही भाव उस भक्ति का दिखाई पड़ता था। यहाँ पे उसने कोई परवाह नहीं की कि मैं साधु संतों के साथ न रहूं। साधु संतों के साथ वो रही तो उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करना और ईश्वर को कैसे प्राप्त करना, वो सब उसने साधु संतों के साथ घूमने से उसको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे एक मान्यता ये भी है कि वृंदावन है जो मीराबाई की कर्मभूमि है और उसका कार्य क्षेत्र देखिए तो ये एक महान कृष्ण भक्त थी और एक अच्छी कवयित्री भी थी। जो भक्तिकालीन युग की प्रथम कवयित्री माना जाए तो वो मीराबाई थी। मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुई थी। तो यहाँ पे जो है कि मीराबाई जो लास्ट समय था वृंदावन के बाद, जब वो
द्वारका गई तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मतलब भजन कीर्तन गाते हुए वो मंदिर के अंदर गाती थी, और गाते गाते वो मंदिर के जो गर्भगृह था जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी वहाँ पे वो चली गई। जैसे ही मीरा ने प्रवेश किया किवाड़ बंद हो गए, और वह कुछ देर बाद लोगों ने देखा तो वहाँ पे मीरा नहीं थी, यानी कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति यानी कि द्वारका में जो स्थित है उस मूर्ति में वह लीन हो गई। तो यहाँ पे उसकी मृत्यु देखे तो 1563 द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हुई। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में जो कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में वह समा गई थी। साहित्यिक देन, मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी, ब्रज और गुजराती मिश्रित थी। मीराबाई की ग्रंथ हम देखें कि मीराबाई की जो ग्रंथ है वो प्रमुख 4 है। नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। उसके बाद मीरा पदावली। मीरा पदावली है वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। तो पहला है नरसिका मायरा, मीरा का मलार, गरबा गीत, फुटक पद, सतभामानु, वृषण, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और चरित, ये मीरा पदावली में से लिए गए हैं, अलग अलग खंडों में दिए गए हैं। तो यहाँ पे मीरा पदावली के हम 2 पद है वह पढ़ेंगे। तो जो प्रथम पद है उसमें जो मीराबाई है उसका कृष्ण के भक्ति के प्रति जो वियोग है, उसकी जो तड़प है, उसके मनोभाव का सटीक वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इसका प्रथम पद हम जो देखते हैं तो उसमें मतलब कोई जो कठिन शब्दार्थ है उसको पहले हम देख लेते हैं। कि कठिन शब्दार्थ में हम देखें तो पहला जैसे है कि नीति यानी कि व्यवहार, हमारा व्यवहार। ओलूरी यानी कि माफी, अनुकूल। आवण यानी स्वप्न। वजहू अजहू यानी कि आज भी अभी भी। जीवड़ो यानी कि जीव मन हृदय। उकलावे यानी कि आकुल होना, बेचैन होना। रमैया यानी प्रियतम। चरण कवल तो चरण रूपी कवल। वर्ण्यु न जावे तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आप इस फोटोग्राफ को देख सकते हो कि चरण कमल तो के भगवान श्री कृष्ण के जो चरण थे वो कमल के फूल के समान कोमल और सुंदर थे, तो जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि मीराबाई यहाँ पे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि इतने सुंदर चरण कमल हैं उनके, तो उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, यानी कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। प्रथम पद, हरिबिन कछु न सुहावे। तो हरिबिन यानी कि हरि यानी भगवान श्री कृष्ण, बिन यानी कि उनके बिना, कछु यानी कुछ भी नहीं, सुहावे यानी अच्छा नहीं लगना। तो प्रथम पद में मीराबाई कहती है कि हरि के बिना मुझको कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। यहाँ पे मीराबाई को हरि के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। परम स्नेही राम की नित उलूरी आवे। परम स्नेही, परम स्नेही यानी कि भगवान श्री कृष्ण जिसको मीरा स्नेह और प्यार जो करती थी उसकी राम यानी कि भगवान श्री कृष्ण की याद उसको रोज आती थी। नित्य यानी कि व्यवहार में, ओलूरी यानी कि नित्य, हर रोज भगवान श्री कृष्ण की याद मीरा को रोज आती थी, उसके बिना उसको अच्छा लगता नहीं था। राम हमारे, हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। तो यहाँ पे देखते हैं कि राम यानी भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं और हम उनके हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बिना मीराबाई को कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। आवण कह गहे अजू न आए। आवण यानी कि आने का वादा जो करके गए हैं, अजहू न आए मतलब अजहू यानी अभी भी। आवण कह गए अजहू न आए। जीवड़ो अति उकलावे। जीव यानी कि मन हृदय, उकलावे यानी कि आकुल होना, व्याकुल होना। तो भगवान श्री कृष्ण मीराबाई को कह के गए थे कि मैं आपको दर्शन दूंगा, पर वो अभी भी नहीं आए हैं। तो उनकी दर्शन के लिए मीरा का जीव है, हृदय है, वो आकुल व्याकुल
उठा है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन करने के लिए उनका मन बेचैन हो रहा है। तुम दर्शन की आश्रमैया, दर्शन यानी कि दर्शन, आश्रमैया यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण मुझे तो तेरे दर्शन की आस लगी है, कब हरि दरस दिलावे। हे भगवान श्री कृष्ण आप मुझे कब दर्शन दोगे, दिलाओ, दिलावे यानी कि दोगे। चरण कवल की लगनी लगी नित, हे भगवान श्री कृष्ण मुझे तो तेरी भक्ति की, तेरे चरणों की नित्य लगने लगी है। बिन दर्शन दुख पावे, मैं तेरे दर्शन नहीं करती हूँ तो मेरा जीव, मेरा मन, मेरा हृदय दुखी हो जाता है। तेरे दर्शन के बगैर मैं नहीं रह सकती। मीरा को प्रभु के दर्शन दीजिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मीराबाई कहती है कि हे प्रभु आप हमें कृपा करके मुझे आपके दर्शन दो। आनंद वर्णि न जावे, हे भगवान श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन दोगे तो उसका वर्णन मैं नहीं कर सकूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि मीराबाई को हरि के बिना कुछ भी अच्छा लगता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण है, उसकी याद मीरा को रोज आती है। वहाँ यहाँ पे हमें मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के हैं। हरि के बिना मीराबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये मतलब मीराबाई कहती है भगवान श्री कृष्ण को, हे प्रभु, हे गिरधर, हे गोपाल, हे गोविंद, हे मोहन, आप मुझे आने का वादा कह के गए थे तो आप अभी भी नहीं आए हैं, तो मेरा मन आपके दर्शन को पाने के लिए दुखी हो रहा है। तो और हे प्रभु मैं आपके दर्शन के बगैर, आपके चरण कमल के दर्शन के बगैर अत्यंत दुख व्यक्त करती हूँ। तो हे गिरधर गोपाल, हे भगवान श्री कृष्ण आप मुझे दर्शन दो। यहाँ पे प्रथम पद में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का जो वर्णन है, वो दर्शन की जो इच्छा है वो प्रकट करते हुए मीराबाई हमें यहाँ पे दिखती है। जैसे दूसरा पद, तो दूसरे पद में कृष्ण गोपिया तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं, वो अवसर का मीरा ने बड़े ही मनोहारी वर्णन किया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक लोकवायका भी है कि जैसे कि मीराबाई थी वो भगवान श्री कृष्ण की गोपियों में से एक थी, तो यहाँ पे वो एक गोपी ही मतलब हमें मानना है कि जो वे गोपियाँ थी वो भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के दर्शन को पाने के लिए सारे मतलब काम छोड़ के वो भागती थी। मधुर बंसी की जैसे आवाज आती सारी गोपियाँ कृष्ण के पीछे भागती। तो यहाँ पे भी हमें मीरा पदावली में से जो दो पद लिए गए हैं, इसमें दूसरे पद में होली का वर्णन मीराबाई ने किया है। तो इसके कठिन शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं कि होरी, होरी यानी होली, चंग तो चमड़ा मढ़ा, चमड़ा मढ़ा एक बाजा जो हाथों से बजाया जाता है। डफ, चमड़े का मढ़ा एक बाजा जो लकड़ी से बजाया जाता है। यहाँ पे जो ये चंग है उससे ये थोड़ा बड़ा होता है पर उसको लकड़ी से बजाया जाता है। जुवती यानी युवती, छिरकत यानी छिड़कना, डालना, छेल छबीले यानी अत्यंत सुंदर, बहुत आकर्षक। कौन है यहाँ पे अत्यंत सुंदर बहुत आकर्षक? तो भगवान श्री कृष्ण। नवल यानी कि नवयुवक भगवान श्री कृष्ण। कल यानी सुंदर। धमार, यहाँ पे देखो नया शब्द आया धमार, धमार यानी कि फाग। ये जो होली के गीत गाए जाते हैं राजस्थान में उसको फाग कहते हैं। करताली यानी कि हाथों की तालियां, जो हाथों से तालियां बजाकर गोपियां गा रही है इसलिए यहाँ पे करताली। रसिक, रंगीला, रसवंत, चंचल। बाढ़ियो यानी कि बढ़ा, रस यानी आनंद। यहाँ पे होली खेलत गिरधारी, होली खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के संग जो खेल रहे हैं गिरधारी, उसका दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पे गिरधारी शब्द नया आया। गिरधारी भी भगवान श्री कृष्ण को मतलब संबोधित करते हुए ही कहा गया है कि गिरी यानी पर्वत, धारी यानी कि धारण करने वाला।
तो ब्रज में जो मतलब ब्रजवासियों के ऊपर जब अति वर्षा के कारण ब्रज के लोग जब परेशान हो उठे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तर्जनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और पूरे ब्रज के लोगों की रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम गिरधारी पड़ा। अब दूसरा पद जो है उसको देखते हैं विस्तार से हम। हरि खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी, होरी खेलत है गिरधारी, होरी यानी कि होली खेलते हैं गिरधारी, यानी भगवान श्री कृष्ण जिसने गोवर्धन पर्वत जो उठा लिया है, इसलिए उनका नाम गिरधारी पड़ा। तो होरी खेलत है गिरधारी, होरी होली खेलते हैं गिरधारे। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, भगवान श्री कृष्ण के मुख पे आपने मुरली देखी होगी, तो यहाँ पे मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग झूलती व्रज नारी। मुरली यानी कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में जो मुरली होती है, जो फ्लूट होता है, उसकी मधुर ध्वनि के साथ चंग जो एक चमड़े का बना बाजा है, और डफ जो हमने देखा कि एक चमड़े से मढ़ा हुआ होता है और लकड़ी से बजाया जाता है, उसकी मधुर ध्वनि का नाद है वो चारों तरफ फैला हुआ है। उस नाद में ब्रज की जो नारियां हैं, जो गोपियां हैं, वो मतलब ये नाद के संग झूम रही है, गा रही है, नाच रही है। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ विहारी, चंदन केसर छिरकत यानी डालना, मोहन यानी कि मन को हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से गोपियों के ऊपर जो ब्रज की जो नारियां हैं जो खेल रही है होली का खेल, उसके ऊपर चंदन केसर भगवान श्री कृष्ण छिड़क रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहूँ देत सबन पे डारी, भरी भरी मुट्ठी, भरी भरी यानी कि मुठिया भर भर के, गुलाल लाल चहूँ देत सबन पे डारी, जो लाल गुलाल है वो भगवान श्री कृष्ण सभी व्रज की नारियां यानी कि सभी व्रज की गोपियां हैं उसके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण पियारी, छेल छबीला अत्यंत सुंदर अत्यंत मनोहर नवयुवक भगवान श्री कृष्ण कान अपनी श्यामा यानी कि प्राण पियारी जो राधा है उसके संग खेल रहे हैं। गावत चार धमार राग तह दे दे करताली, गावत चार धमार राग यानी कि चारों ओर धमार राग है, जो यानी कि होली के जो गीत है, जो फाग है, वो खेलते हुए यहाँ पे वो एक दूसरे के हाथों में ताली दे रहे हैं और तालियां बजा बजा कर वो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग नाच रहे हैं। फाग जू खेलत रसिक सावरी बाढ़ियो रस भारी, फागु यानी कि फागुन का महीना है, उसमें जो ये रंगों का त्योहार है वो खेलते समय ऐसा लगता है कि जैसे व्रज में रंगों की बाढ़ मानो आ चुकी है। यहाँ पे जो चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जो रंग दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे व्रज में रंगों की बाढ़ आई हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी, भगवान श्री कृष्ण के जो गिरधर है, भगवान श्री कृष्ण जो एक गिरधर नाम है, मोहन लाल यानी कि मन को हर लेने वाला जो मोहन है भगवान श्री कृष्ण है, वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि होरी खेलत गिरधारी, होरी खेलते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने मुख पे मुरली चंग बजत अलग अलग वाद्य जो बज रहे हैं उसके संग नाचती हुई गोपियाँ दिखाई देती है, और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के ऊपर चंदन केसर अपने हाथों से डाल रहे हैं और मुट्ठी भर भर के गुलाल भी उन गोपियों पे छिड़क रहे हैं। तो वो कान्हा जो है, जो रंगों से उनके जो वस्त्र हैं और जो वातावरण है वो पूरा रंगमय आह्लादक जो हो उठा है, उसमें उसकी प्राण प्यारी राधा के संग नाचते हुए दिखाई देते हैं और चारों तरफ फाग गाए जा रहे हैं, यानी कि होली के गीत
गाए जा रहे हैं और एक तालियां बजा बजा कर वो सब उस भाग यानी कि होली का जो गीत है वो गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा लगता है मानो के व्रज में रंगों की बाढ़ आ चुकी है और भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के संग अत्यंत सुंदर मनोहर दिखाई देते हैं। ये हमने 2 पद पढ़े। मीरा पदावली आपके अभ्यासक्रम में सिर्फ 2 ही पद दिए गए हैं, 2 ही बहुत ही सुंदर हैं। आपको भी अच्छा लगा होगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे और मीराबाई की जो भक्ति है वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है। आपको ये स्वाध्याय है इस पद का, पहले चैप्टर का, वो नोटबुक में लिख लेना है। अस्तु।